जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के तीसरे अंश में चौथे अध्याय की कथा। अभी तक आपने पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण अंश 1, विष्णु पुराण अंश 2 और विष्णु पुराण अंश 3 के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहां पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। चातुर्मास में विष्णु पुराण की कथा सुनने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। जो भी भक्त चातुर्मास के इन महीनों में विष्णु पुराण की कथा को सुनता है या पढ़ता है तो भगवान विष्णु की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। विष्णु पुराण में स्वयं विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, जो भी मनुष्य चातुर्मास के महीने में मेरी कथाओं को श्रवण करता है, सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और मरने के बाद मेरे वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो सभी मित्रों, इस अवसर को हाथ से न जाने दें, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा कथा को सुनें, श्रवण करें, मनन करें, जिससे कि भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो सके। तो आइए विष्णु पुराण के चौथे अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार इत्यादि कथाओं के बारे में बताया गया है। तो आइए सभी मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पाराशर जी बोले, सृष्टि के आदि में ईश्वर से आविर्भूत वेद ऋग यजु आदि 4 पादों से युक्त और 1 लक्ष्य मंत्र वाला था। उसी से समस्त कामनाओं को देने वाले अग्निहोत्रादि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। तदनंतर 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने इस चतुष्पाद युक्त एक ही वेद के 4 भाग किए। परम बुद्धिमान वेद व्यास ने उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार अनन्याय वेद व्यासों ने तथा मैंने भी पहले किया था। अतः हे द्विज, हे ब्राह्मण, समस्त चतुर्युगों में इन्हीं शाखा वेदों से वेद का पाठ होता है, ऐसा जाने। भगवान कृष्ण द्वैपायन को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि हे मैत्रेय, संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का रचयिता हो सकता है। हे मैत्रेय, द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्रकार वेदों का विभाग किया था, वह यथावत सुनो। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया, तो उन्होंने वेद का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ 4 ऋषियों को शिष्य बनाया। उनमें से उन महामुनि ने पैतको ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद और जैमिनी को सामवेद पढ़ाया तथा उन मतिमान व्यास जी का सुमंतु नामक शिष्य अथर्ववेद का ज्ञाता हुआ। इनके सिवा सूत जातीय महाबुद्धिमान रोमहर्षण को महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास और पुराण के विद्यार्थी रूप से ग्रहण किया। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था। उन्होंने 4 विभाग किए, अतः उनमें चातुर्होत्र की प्रवृत्ति हुई और इस चातुर्होत्र विधि से ही उन्होंने यज्ञानुष्ठान की व्यवस्था की। व्यास जी ने यजु से अध्वर्युगे, ऋग से होता के, साम से उद्गाता के तथा अथर्ववेद से ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। तदनंतर उन्होंने ऋग तथा यजु श्रुतियों का उद्धार करके ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की और साम श्रुतियों से सामवेद की रचना की। हे मैत्रेय, अथर्ववेद के द्वारा
भगवान व्यास जी ने संपूर्ण राजकर्म और ब्रह्मत्व की यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्यास जी ने वेद रूप एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए। फिर विभक्त हुए इन चारों से वेद रूपी वृक्षों का वन उत्पन्न हुआ। हे विप्र, हे ब्राह्मण, पहले पेल ने ऋग्वेद रूप वृक्ष के 2 विभाग किए और उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्र, प्रमिति और वास्कल को पढ़ाया। फिर वास्कल ने भी अपनी शाखा के 4 भाग किए और उन्हें बोध आदि अपने शिष्यों को दिया। हे मुने, वास्कल की शाखा की उन चारों प्रतिशाखाओं को उनके शिष्य बोध्य, आग्निमाणक, याज्ञवल्क्य और पाराशर ने ग्रहण किया। हे मैत्रेय, इंद्र प्रमिति ने अपनी प्रतिशाखा को अपने पुत्र महात्मा मार्कंडेय को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा का उनके पुत्र और शिष्यों में प्रचार हुआ। इस शिष्य परंपरा से ही साकल्य वेद मित्र ने उस संहिता को पढ़ा और उसको 5 अनुशाखाओं में विभक्त कर अपने 5 शिष्यों को पढ़ाया। उनके जो 5 शिष्य थे उनके नाम सुनो। हे मैत्रेय, वे मुद्गल, गोमुख, वात्सल्य और शाल्य तथा 5वें महामति शरीर थे। हे मुनिसत्तमा, उनके एक दूसरे शिष्य शाकपूर्ण ने 3 वेद संहिताओं की तथा चौथे एक निरुक्त ग्रंथ की रचना की। उन संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके शिष्य महामुनि क्रौंच, वैतालिक और बलाग थे तथा निरुक्त का अध्ययन करने वाले 1/4 शिष्य वेद वेदांग के परागामी निरुक्तकार हुए। इस प्रकार वेद रूप वृक्ष की प्रतिशाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। हे द्विजोत्तमा, वास्कल ने और भी 3 संहिताओं की रचना की। उनके उन संहिताओं को पढ़ने वाले शिष्य कालायनी, गार्य और कथावज थे। इस प्रकार जिन्होंने संहिताओं की रचना की वे ब्रह्मवृक्ष कहलाए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सर्वदेवी देवतान की जय। प्रिय मित्रों, आज आपने विष्णु पुराण के 3रे अंश में 4थे अध्याय की कथा श्रवण की कथा में आप अगले अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। प्रिय बंधुओं, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। हमारे चैनल पर सभी प्रकार की उत्तम जानकारियां दी जाती हैं। बंधुओं, जब तक के लिए आप बने रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी के ऊपर निरंतर बनी रहे। आप अपने जीवन में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, यही हमारी विष्णु भगवान से प्रार्थना है।